क्रम ना टूटे एक अतिथि और जुड़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि कार्यक्रम शुरू शुरू कर देते हैं हम लोग। जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनको ले लूंगी। मैं फिर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम महाकवि सम्मेलन के दूसरे सत्र में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और प्रतिभागियों को देखते हुए हमने 2 सत्र में इस कार्यक्रम को रखा था। और तो एक बार मैं चाहती हूँ कि जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं उनका परिचय, संक्षिप्त परिचय करवा दूं, क्योंकि परिचय करवाने में ही बहुत सारा समय निकल जाता है और कविताएं पीछे पड़ी रह जाती हैं। तो मैं संक्षिप्त परिचय आप लोगों को करवा दूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे विद्वान अतिथि श्री त्रिलोक कौशिक जी करेंगे। और उनका मैं परिचय करवा दूं कि हिंदी साहित्य अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। हिंदी भाषा के उन्नयन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और अग्रसर मंच इनका आभार व्यक्त करता है। इनका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अग्रसर के मंच पे। और हमारे अगले अतिथि हैं श्री मणि मोहन जी। आप हिंदी के जाने माने कवि और अनुवादक हैं। अभी तक आपकी 6 कविता संकलन और 4 अनुवाद की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। संप्रति आप स्नातकोत्तर महाविद्यालय मध्य प्रदेश में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आपका अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं श्री संजीव कौशल जी, अभी नहीं जुड़े हैं। मैं उनका परिचय दे दूं, जैसे जुड़ेंगे मैं उनको ले लूंगी मंच पे। हिंदी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता हैं, लेकिन आपकी कहीं अधिक प्रसिद्धि आपके हिंदी के प्रति अनुराग और आपकी रचनाओं को लेकर है। उंगलियों में परछाइयां ख्वाहिश है नामुमकिन की, घर ख्वाबों से बनता है आदि आपके प्रशंसित रचनाएं हैं। आपका अग्रसर मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी अगली विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमती रमा त्यागी जी। आप एक सुप्रसिद्ध कवित्री व लेखिका हैं। आपकी कविताओं शब्द संयोजन उसे विशिष्ट बना देता है। आप संवेदनशील विषयों में जमकर लिखती हैं। अभिव्यक्ति के पंख, अभिव्यक्ति की उड़ान आदि आपकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। आप कई अवसरों पर सम्मानित होती रही हैं। आपका अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे अगले श्री कुंदन सिद्धार्थ जी। श्री सिद्धार्थ ने हिंदी के क्रमिक विकास में सराहनीय भूमिका निभाई। अपनी अक्षरा आवर्त, पहल, ओदावा, परिंदे, अन्वेषा, बहुमत, देश धारा, मुक्तांचल आदि रचनाओं से सुर्खियों में आए और हिंदी की मुख्य धारा के कवियों में शामिल किए गए। संप्रति आप मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। आपका अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी तो आज बहुत अच्छी शाम, पहले सत्र की भी बहुत अच्छी शाम गुजरी। तो मैं कहूंगी कि यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी कि बदला फिरे हमराज का रंग। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मणि मोहन जी का कि वो अपनी कविताओं से आगाज करें सत्र का। जी बहुत शुक्रिया इंदु जी। आवाज आ रही है मेरी, सुनाई दे रही है? जी 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 जी। सम्मानीय मंच, हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय त्रिलोक कौशिक जी, हमारे मित्र अनुज भाई कुंदन सिद्धार्थ जी, रमा त्यागी जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही इंदु मिश्री जी। एक तो यह है कि बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पे आकर, और शाम तक ये स्थिति थी कि बड़ा बेमन से हम लोग, मुझे लग रहा था कि शामिल होंगे, क्योंकि चलिए संजीव भाई भी जुड़ गए हैं कहीं कार में बैठे हुए लौट रहे हैं। अच्छा है। नमस्कार। तो मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, रास्ते में रोक के खड़ा हो गया। आराम से पहुंच जाइए, तब तक मैं पढ़ रहा हूँ कविता, आप आराम से पहुंचिए। अभी मुझे एक घंटे और ड्राइव करना है।
अरे वाह, तब तो जुड़े रहिए, तब जुड़े रहिए। तो एक बड़ी हम लोग असमंजस में थे, दहशत में भी थे, लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन अंततः एक अच्छी खबर सुनने में आई कि सीज फायर हो गया है। तो अब लग रहा है कि हम कविता पढ़ जी जी। सकते हैं, हाँ अदरवाइज लेकिन सीज फायर वायलेशन भी हो गया है जम्मू में। हाँ वायलेशन तो होगा, वायलेशन होगा, बट ये है कि अब वो शायद स्थिति ना रहे एकदम की। हाँ, वो प्रोसेस वो शुरू तो कर दिया है उन्होंने जी। हाँ, वो एलओसी पे तो करेंगे वो, क्योंकि जो निचले लेवल पर जो लोग हैं ना, वो तो जिंगोइज्म में हैं, युद्धोन्माद में तो है ही ना। तो उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, हमारी सरकार भी उनकी सरकार भी, ये तो खैर देखना पड़ेगा। खैर, तो मैं कविता पढ़ रहा हूँ, दो तीन कविताएं पढ़ूंगा मैं। मैं अपनी कविता की शुरुआत जो कर रहा हूँ, वो एक कविता है जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी हुई थी। अंतिम समय में माँ, ये इसी बार के मई के अंक में भी प्रकाशित हुई है हंस के। तो मैं इस कविता से अपनी शुरुआत करना चाहूंगा। कविता का स्वागत। शीर्षक है अंतिम समय में माँ। अपने अंतिम समय में बहुत कुछ कहना चाहती थी माँ, पर आवाज ने उसका साथ देना बंद कर दिया था। हाथ पैर पहले से ही लगभग मरणासन्न थे। वह कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती थी और सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई देती थी। घर के सभी सदस्य थे उसके इर्द गिर्द। वह कुछ कहने की कोशिश करती और हम सब उसके चेहरे के पास अपने कान लगा देते। वह कुछ कहने की कोशिश करती और हम सब उसके चेहरे के पास अपने कान लगा देते। बाद में एक दूसरे की तरफ देखते। इतने लोगों में से शायद किसी ने समझ ली हो उसकी बात, या शायद उसकी भाषा के थोड़े बहुत आसपास पहुंचा हो कोई। धन दौलत कुछ थी नहीं उसके पास जिसका पता बताना चाहती हो वह। फिर क्या बात थी जिसे बार बार कहने की असफल कोशिश कर रही थी माँ। वो बार बार बहुत सुंदर। मेरी तरफ देखती थी। शायद उसे उम्मीद रही होगी कि कविता लिखते पढ़ते इतनी समझ तो आ ही गई होगी कि उसके अनकहे को समझ लूंगा। बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत सुंदर। हाँ। एक कविता और पढ़ ले सर, उसके बाद फिर मैं जी आगे जी जी। जी, मैं पढ़ रहा हूँ एक और कविता। ये एक कविता है, इसका शीर्षक है शायद। जी। शायद दुख और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इस एक छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। दुख वाह। और निराशा के क्षणों में हम बार बार लौटते हैं इस एक छोटे से शब्द की तरफ जिसे शायद कहते हैं। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। सुना है किसी टूटते हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। भाषा के आसमान का यह एक टूटा हुआ सितारा है। सुना है किसी टूटते हुए तारे को देखकर मन में जो भी इच्छा करो वह पूरी हो जाती है। यह एक छोटा सा शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नीलकमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। यह एक वाह छोटा सा वाह। शब्द जो महाप्राण की कविता में कभी नीलकमल बन जाता है तो कभी बदल जाता है कमल नेत्र में। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द। दुनिया की तमाम भाषाओं के अंधकार में मौजूद है यह शब्द, जुगनू की तरह बुझता चमकता। यह एक छोटा शब्द यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है, आईवी की लता से गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर। यह एक छोटा सा शब्द जो बारिश, हवा और बर्फबारी के बीच ओ हेनरी की कथा में चिपका हुआ है, आईवी की लता से गहरे हरे रंग का पत्ता बनकर। जी, शुक्रिया बहुत इंदु जी। बहुत ओवर टू बहुत इंदु जी। अब मैं माँ ना होती तो वफा कौन करेगा, माँ का हक अदा कौन करेगा। ए रब, को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। मैं उन्हीं की पंक्ति से श्रीमती रमा त्यागी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविता पढ़ें।
धन्यवाद इंदु जी। बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने मुझे आमंत्रित किया और मंच को नमन करती हूँ। आप सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ। कल मातृ दिवस है तो 2-4 पंक्तियां माँ के लिए और उसके बाद मैं आगे अपनी कविताएं प्रस्तुत करूंगी। जन्म दिया माँ ने जब हमको, स्वयं जन्म दूसरा पाया था और पाला था कष्टों को सहकर, उफ न कभी कह डाला था। क्या बात। पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाकर कितना खुश वो हुई थी और छोड़ उसे परदेस गए तुम, माँ आंसू आंसू रोई थी। आहा, बहुत सुंदर। माँ का मन तो मंदिर है जिसमें प्रभु की मूरत है, जन्म कई लेकर भी उसका उतरा कर्ज न कोई है। माँ के आंचल की खुशबू तो हर इत्र से महंगी है। माँ के आंचल की खुशबू तो हर इत्र से महंगी है और जिस आंचल से पोंछे आंसू वो उसको कभी न धोई है। जिस आंचल से पोंछे आंसू वो उसको कभी न धोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, एक कविता बहुत सुंदर। नहीं, कविता तो मैं 2 और सुनाऊंगी। एक कविता मैं आपको इतनी पुरानी कविता सुना रही हूँ जो मैंने शायद 16 वर्ष की आयु में लिखी थी। आज आपके मन से पहली बार वो कविता सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है एक उदास दिन का गीत। हर तरह से सोचकर जिंदगी की घटनाओं को सीने में दबोच कर लिखने बैठी हूँ एक उदास दिन का गीत, जिसे न मैं गा सकती हूँ न सुना सकती हूँ। सूखी गर्म रेत पर जब जब दौड़ी हूँ अक्सर हारी हूँ। जीतने की उम्मीद नहीं, हारती ही चली जाऊं। सूनी आंखों में भर लूं स्वप्न, सूनी आंखों में भर लूं स्वप्न। हाँ, मेरे हर स्वप्न लक्ष्य का केंद्र टूटा है, छूटा है हाथ से आते जाते बहुत कुछ। टकटकी लगाए तकती रही भविष्य की ओर, पीती रही अपनी ही नसों का आंसू, खाती रही अपने ही जबड़ों का मांस। फिर भी हाय, किया तो क्या ना किया तो क्या, पड़ी रही गर्त में मिट्टी को टटोलती रही। और आज ललकारती हूँ टूटे हुए चप्पू को, शानदार हिम्मत को पांव के नीचे रौंद कर, बैठकर चुपचाप आज भाग्य को ताकू मैं। ललकारती हूँ टूटे हुए चप्पू को, शानदार हिम्मत को पांव के नीचे रौंद कर, बैठकर चुपचाप आज भाग्य को ताकू मैं। बाँचू हर लिखे को और देर तक गाती रहूं आशाओं के गीत, और देर तक गाती रहूं आशाओं के गीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आज आप दूसरा राउंड देंगी? जी जी निश्चित। अच्छा ठीक है। हाँ अवश्य। सालों भटकने के बाद जान पाया तुम्हारा मन पाने को, मुझे कुछ नहीं करना था बस सरल होना था। मैं आपकी मैं थोड़ा अनुरोध करूं आपसे, मैं एक्चुअली रास्ते में रुका हुआ हूं और मुझे अभी 1 घंटे और अभी चलना है ना, तो मेरे लिए मुश्किल होगा यहाँ देर तक रुक पाना। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं 2 कविताएं पढ़ देता हूँ उसके बाद। जी मैं यही क्योंकि मैं पंक्ति पढ़ मैं जानबूझकर पढ़ दीजिए संजीव भाई, पढ़ दीजिए। जी जी हाँ संजीव जी पढ़िए जी। जनरली ऐसा करता नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नहीं स्वागत 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 है संजीव का। संजीव स्वागत। जी सर। एक कविता है छोटी, बहुत छोटी सी, युद्ध नाम है इसका। जी। कोई नहीं बचता युद्ध में सब मरते हैं, कोई नहीं बचता युद्ध में सब मरते हैं। शरीर जीतते हैं शरीर हारते हैं, जिन्हें युद्ध पसंद है जो तोपों सा दहाड़ते हैं, वे मनुष्य नहीं शरीर होते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ये कविता है, इसका उन्वान है
घर हो गई हूं। फुर्सत हो तब भी घर मेरे दिमाग से नहीं निकलता। फुर्सत हो तब भी घर मेरे दिमाग से नहीं निकलता। दूर जाकर भी दिमाग में कुकर की सीटियां बजती रहती हैं, बर्तन खड़कते रहते हैं, कपड़े धुलते रहते हैं, बच्चों की आवाजें आती रहती हैं। मुझे लगता है घर मुझ में घुस गया है। धीरे धीरे मैं घर हो गई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत वाह। शुक्रिया। मेरे ख्याल में 2 ही कविताएं पढ़नी है। जी जी मैं अभी जी। एक और पढ़ दी जल्दी, हाँ इसके बाद तो आप निकल ही जाएंगे घर। चलिए मैं थोड़ा सा आज माफी, क्योंकि मैं एकेडमिक काउंसिल मीटिंग थी, वहां से आया तो थोड़ा देर हो गई मुझे, नहीं, और अभी वो तो है दिल्ली में, तो ये सब ड्राइव और करना है। जी जी पढ़िए आप। एक कविता है हिंसा। हम्म, जहां होती है हिंसा वहां दिखाई नहीं देती। भुखमरी हिंसा नहीं, रोटी की मांग हिंसा है। गरीबी हिंसा नहीं, रोजगार की मांग हिंसा है। अशिक्षा हिंसा नहीं, शिक्षा की मांग हिंसा है। चमचमाती कारें, ऊंचे महल हिंसा नहीं, टूटी झोंपड़ियां, लड़खड़ाती ढकेलें हिंसा हैं। सड़क पर खड़ा हर वह आदमी हिंसक है जो हक में अपनी आवाज उठाता है। वाह, क्या बात। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, है ना, क्योंकि मैं जुड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे क्योंकि ड्राइव करना है तो सेफली ड्राइव करिए, सेफली ड्राइव करिए, सुनते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आराम जी, से। जी। और बीच में दूसरे राउंड में भी मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह से रुक कर और एक बार पढ़ दें तो अच्छा जी लगेगा। जी जी जी, तो आप जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। जी जी, आप मैं जुड़ा हूँ। जी जी। तो अब मैं साहस की गठरी बांध कर बढ़ चल तू, ना इनकार कर, तू शिव भी है, तू चंडिका, रुकना कभी ना तू हार कर। मैं चाहती हूँ कि इस पंक्ति से कुंदन सिद्धार्थ जी को मैं आमंत्रित करूं। जी, आप सब थोड़ा सा और पास आ जाएं। आप दूर है ना, तो आप थोड़ा सा दिख भी कम रहे। जी, थोड़ा और पास आ जाए। हृदय से आभार कि आप सबने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, और त्रिलोक कौशिक जी का सादर आभार, इंदु मिश्र जी आपका आभार। मैं छोटी छोटी कुछ प्रेम कविताएं पढ़ता हूँ। जी जी जी, स्वागत सर, स्वागत। ये कविताएं मेरे संग्रह प्रेम के पक्ष में प्रार्थना में संकलित हैं। पहली कविता है उन्हीं दिनों जाना। प्रार्थना के दिन थे क्योंकि प्रतीक्षा के दिन थे। प्रार्थना के दिन थे क्योंकि प्रतीक्षा के दिन थे। बहुत सुंदर। प्रतीक्षा के दिन थे क्योंकि प्रेम के दिन थे। प्रेम की प्रतीक्षा में किस तरह उठते हैं प्रार्थना के स्वर, उन्हीं दिनों जाना। प्रेम की प्रतीक्षा में किस तरह उठते हैं प्रार्थना के स्वर, उन्हीं दिनों जाना। एक और कविता पढ़ता हूं, शीर्षक है अधूरा प्रेम। जी। एक दिन मैं नहीं रहूंगा, एक दिन जी। मैं नहीं रहूंगा, एक दिन तुम खो जाओगे। बचा रह जाएगा प्रेम जो हम कर नहीं पाए। अधूरा छूट गया प्रेम, प्रतीक्षा करेगा पूरे धैर्य के साथ फिर से हमारी धरती पर लौटने की। अधूरा छूट गया प्रेम, भटकेगा इस सुनसान में उसकी आत्मा जो अतृप्त रह गई। मैं आऊंगा रूप बदलकर, तुम भी आना, हम करेंगे प्रेम जी भर के। अधूरा जो छूट जाता है पीछा करता है जन्मों जन्मों, तुम्ही ने कहा था बरसों पहले। अधूरा जो छूट जाता है पीछा करता है जन्मों जन्मों, तुम्ही ने कहा था बरसों पहले। बहुत सुंदर।
दो कविताएं हो गई, क्या मैं अगली कविता भी पढ़ूं? बहुत बहुत सुंदर। जी मैं ठीक है, एक कविता और। जी, कविता का शीर्षक है बाहर भीतर यह जीवन। मैंने फूल देखे, फिर उन्हीं फूलों को अपने भीतर खिलते देखा। हाँ, मैंने फूल देखे, फिर उन्हीं फूलों को अपने भीतर खिलते देखा। मैंने पेड़ देखे और उन्हीं पेड़ों के हरेपन को अपने भीतर उमड़ते देखा। क्या बात, मैं नदी बहुत में सुंदर। उतरा, मैं नदी में उतरा, अब नदी भी बहने लगी मेरे भीतर। मैंने चिड़िया को गाते सुना, मैंने चिड़िया को गाते सुना, गीत अब मेरे भीतर उठ रहे थे। यूं बाहर जो मैं जिया, उसने भीतर कितना भर दिया। यूं बाहर जो मैं जिया, उसने भीतर कितना भर दिया। जी, बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। बहुत। बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उनकी पंक्ति की मानो मत मानो ले, लेकिन यह सच है कि इस जीवन का सबको ही घिसना पड़ता है। कोई अजर नहीं, नफरत के झोंके आते हैं चले जाते हैं, जिसमें केवल प्रेम पला हो कोई नगर नहीं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कौशिक जी को कि वो अपनी पंक्ति से हम लोगों को फिर से आनंदित करें। हम सब आप प्रतीक्षारत सबको हैं। प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले ये जो आवाज। अध्यक्षता का लबादा है, मैं इसको उतारना चाहता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ मित्रों, हम सब बिल्कुल और ईमानदारी से संपर हैं और संपर ही हमें अपने प्रचलन में भी रहना चाहिए। न कोई मुखिया, न कोई उससे इतर या उतर, हम सब संपर हैं। तो मैं इंदु फिर कह रहा हूँ बेटा, इस अध्यक्ष के तथाकथित आडंबर से मुझे मुक्त करो, ताकि मैं कविता सुनाने के योग्य बन सकूं। पढ़िए भाई साहब, पढ़िए आप सर, सर पढ़िए। बिना अध्यक्ष के भार को। मेरी बात कार्यक्रम में दोबारा अध्यक्ष तो नहीं कहेंगी ना? सर आपकी विनम्रता है यार। नहीं भाई, नहीं। देखिए अब क्या है कि क्या निकल जाता है कहना मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगी कि नहीं बोलूं, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती। जितने इस समय में गारंटी देने वाले हैं, उनसे अधिक कम भरोसेमंद इस संसार में कोई भी नहीं। ये एक सच्चाई है जो मुझे कहना होता है, मैं आपसे कह ही रहा हूँ। अब तक जो मैं सुन रहा हूँ, रमा जी से सुना, माँ के बारे जी, में, कुंदन सिद्धार्थ जी की प्रेम कविताएं सुनी, तो कि प्रेम ने मुझे थोड़ा ज्यादा जकड़ रखा है, या मैंने उसको जकड़ रखा है, इसलिए वो मेरे दिल से बहुत निकल। अधूरा प्रेम बड़ा खूबसूरत था। भगवान सबके प्रेम को अधूरा बनाए रखे। जी, जी, बाहर भीतर, क्योंकि वही प्रश्न जो अभी पढ़ के कविताएं मेरे सामने से गुजरी है, वही मेरे सामने है और मेरी प्रेरणा का स्रोत भी रहे आप सभी के साथ अनडाउटेड। एक उदास दिन का इतना खूबसूरत गीत जो उजास पर जाकर के संपन्न हुआ। रमा जी, मैं आपको इसके लिए बधाई दे रहा हूँ। और ये कोई अध्यक्ष नहीं बोल बहुत रहा, शुक्रिया आपके आशीर्वाद के लिए। एक सहचर बोल रहा है, संजीव कौशल जी। कोई नहीं बचता युद्ध में, सब मरते। इस खास समय में जबकि युद्धोन्माद हमारे ड्राइंग रूम, क्या हमारी किचन तक में घुस गया था, और जी, लग रहा था जो युद्ध में जयकारे नहीं लगा रहा वो तो देशभक्त नहीं। और अब युद्ध में थोड़ा विराम लगा है, खुदा जी, करे कि ये पक्का विराम लग जाए, क्योंकि तो युद्ध सबके लिए घातक होते हैं। दरवाजा, घर का दरवाजा धीरे धीरे हो गया हूं, नहीं हो गई हूं,
पहली बार मैंने अपने अलावा किसी मित्र को सुना कि जो हो गया से हो गई हूँ हो गया है, जी और जी ये किसी के कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पहला प्रमाण है कि हम केवल पुरुष न रह जाएं, अंशतः ही सही स्त्री होना सीख जाएं। ये मैं जी दो जी सहचरों के बीच में कह रहा हूँ। आप कहोगे भाई कविता सुना रहे हो या टिप्पणियां कर रहे हो? मैं कविता ही सुना रहा हूँ क्योंकि ये अनिवार्य हिस्से हैं। आप अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब आ गए ना अध्यक्ष पर। मुझे रमा जी ने कहा था कि जिसको तथाकथित अध्यक्ष बनाया जाता है उसको ये जिम्मा निभाना होता है। अध्यक्ष की प्रगल्भता अगर मैं दर्शाता तो जरूर, जैसा कि परंपरा है हमारे यहाँ, किसी न किसी के साथ वो अध्यक्ष पक्षपात करता है, उसके फेवरेट्स और अनफेवरेट्स होते हैं। उसी कारण मैं मना कर रहा हूँ ये अध्यक्षता का चलन हटाया जाए, क्योंकि यहाँ सब समान रूप से और समान प्रतिभा के साथ साथी हैं। खैर, अब मैं कविता की दुनिया में आ ही जाता हूँ, आप नहीं मान रहे हो तो आ गया। ढूंढनी पड़ती है मुझे कविता अपने अंदर से। चलो, जो सामने आ जाए उसी को कविता मान लेता हूँ। ऐसी कविताएं आपके मंच से मैंने कम सुनाई हैं, इस कारण कि मंच पर किसी की राजनीतिक कुदृष्टि न पड़े। पर अब आकर मुझे लगता है कि अग्रसर को इस ओर भी अग्रसर हो ही लेना चाहिए कि हम अपने अवेशक हो जाए लेकिन सार्थक बने रहें। देश प्रेम की कविता सुना रहा जी, चोर स्वागत। लुटेरे ठग बदमाशों आओ देश बचाएं। चोर लुटेरों ठग बदमाशों आओ देश बचाएं, अपना देश बराबर सबका मिलकर लूटें। बहुत बढ़िया। न्यायालय में न्याय बिके। ये कविता मैंने पहली बार जस्टिस DN कृपाल सामने बैठे थे उनको सुनाई, और वो मेरे को देख रहे थे कि भाई तेरी हिम्मत की दाद देता, चीफ जस्टिस के आगे बैठे हो और मुझे ही बता रहे हो कि न्यायालय में न्याय बिके और विद्यालयों में ज्ञान जहाँ, दीनहीन की छीन रोटियां धनी बने धनवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भोले जन तो बने गोटियां, हम सब गोटियां हैं कहीं न कहीं। चातिर खेल रचाएं, चोर लुटेरों ठग बदमाशों आओ देश बचाएं। बहुत बढ़िया। ऊंच नीच में शहर बटे हों, जात पात में गांव जहां, धूप से ज्यादा जला रही हो हरियाली और छांव जहां। वाह वाह। ऊंच नीच में शहर बटे हों, जात पात में गांव जहां, धूप से ज्यादा जला रही हो हरियाली और छांव जहां, विज्ञापन धनवान बने हों, निर्धन वेद ऋचाएं, चोर लुटेरों ठग बदमाशों आओ देश बचाएं। वाह वाह। ये उस समय का गीत है, यहाँ तक का जब तथाकथित कांग्रेस का शासन था, और इसके आगे का इतना ही बड़ा गीत, इसी का हिस्सा तब का है जब वर्तमान की सरकार का शासन है। दोनों सरकारें मेरी शत्रु तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। जलता है गुजरात कभी तो जलता है कश्मीर यहाँ। क्या बात। दोनों तरफ मनुष्य हैं। जी जी हत्यारों के हाथ लिखी जाती जन की तकदीर यहाँ। यहाँ। यहाँ इसी देश की बात कर रहा हूँ। जी जी जलता है गुजरात कभी तो जलता है कश्मीर यहाँ, हत्यारों के हाथ लिखी जाती जन की तकदीर यहाँ, और राजनीति के हाथ सेकती जलती हुई चिताएं, चोर लुटेरों ठग बदमाशों आओ देश बचाएं। क्योंकि मेरे बहुत जीवन की उम्र लंबी है, बहुत बढ़ बढ़िया। रहा हूं। जी कदम कदम पर पड़े मिले हैं। अभी रमा जी और एक और मित्र ने माँ को लेकर कविता सुनाई, और अब हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, या कुछ और भी संबोधन है जिनका नाम लेते हुए मैं डरता हूँ इस संसार में, क्योंकि यहाँ सिवाय प्रेम के बाकी सब स्वीकार।
और ये सबसे बड़ा आतंक है संसार में। कदम कदम पर पड़े मिले हैं द्रौपदियों के चीर, यहाँ नहीं दिखा सकता हर सच्ची मैं नंगी तस्वीर। वाह वाह। सच्ची चुभन झेलता हूँ फिर लिखता हूँ कविताएं, तो रुके रो ठग बदमाश को आओ देश बचाएं। देश बचाए। और कहो बहुत मुझे, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। क्रांति गीत लिखने वाले शब्दों पर पहरा है। क्रांति गीत लिखने वाले शब्दों पर पहरा है। नदी इस तरफ और उस तरफ केवल सहरा है। वाह। रेगिस्तान हम्म। सत्य झुकाकर सर बैठा है, झूठ खड़े मुस्काएं, चोर लुटेरो ठग बदमाश को आओ देश बचाएं। जी। आखिरी में तो बहुत जगत गुरु, बड़ा नारा चल रहा है, हम जगत गुरु बनने वाले, उसी पर तीर चला रहा हूं। जगत गुरु हो ही जाएगा कुछ दिन में यह भारत, हासिल कर लो झूठ बोलने में कुछ लोग महारत। मैं सबको झूठा नहीं बना रहा, हासिल कर लो झूठ बोलने में कुछ लोग महारत। कूड़ा घर पर रंभाती है, यह कहकर कुछ गाएं, चोर लुटेरो ठग बदमाशों आओ देश बचाएं। तो मित्रों, एक कविता में कई कविताएं आ गई। अब मैं इंदु जी से आग्रह कर रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले अपना एक गीत सुनाएं। ये हक हम चारों का है जो आपके साथ बैठे हैं। कौशल जी या दूसरे भाई जो गाड़ी लेके आगे बढ़ गए, उनकी मजबूरी थी, पर उनको दोबारा जरूर सुनना है। बहुत अच्छी कविताएं उन्होंने सामने रखी थी। अब उससे उन्हीं के जैसी अच्छी कविताएं आप कविता और पढ़ लें, फिर दूसरे राउंड की शुरुआत। एक कविता और पढ़, किसको कह रही हूँ बेटा? एक रचना और पढ़ लें। और मैंने एक में ही तो सुना दिया आपको। सुना दी, सुना दी, हो गया ना काम। तो मैं मनी मोहन जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना कैमरा ऑन कर लें। जी जी, वो थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, वीक सिग्नल आ रहे थे, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। कर लेता हूँ मैं। जी जी जी। जी। वो अब आप इसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो वो बीच में आवाज नहीं सुनाई देती वहां से, इसलिए मैं सुन रहा था, बस कैमरे को बंद कर दिया था, क्योंकि इससे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू सॉल्व हो जाता है। नहीं, सरकार की राय भी है, राजनीतिक कविताएं सुनते हुए चेहरा छिपा लो। नहीं नहीं, तो वो कोई समस्या नहीं है, हम तो खुले हम सरकार के। जी प्रयास कर रहा हूँ। दूसरे राउंड में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ कि आप अपनी कविताएं। अच्छा, मुझसे कह रही हैं आप कविता के लिए? जी 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 जी। चलिए, मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, इसका शीर्षक है इतवार की सुबह। स्वागत। यह एक अलग तरह की सुबह है और सुबहों से एकदम अलग, देसी गुलाब की तरह खिली हुई इतवार की सुबह। यह एक अलग तरह की सुबह है और सुबहों से एकदम अलग, देसी गुलाब की तरह खिली हुई इतवार की सुबह। कांव कांव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। कांव कांव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। एक पल के लिए मैं अपने अधिकारी के बारे में सोचता हूँ और खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ। यह कल्पनाओं की सुबह है। बहुत बढ़िया। कांव कांव करता हुआ एक कौआ अभी अभी उड़ा है किसी दरख्त से। एक पल के लिए मैं अपने अधिकारी के बारे में सोचता हूँ और खिलखिलाकर हंस पड़ता हूँ। यह कल्पनाओं की सुबह है। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं दो नन्ही गिलहरियां। बगीचे की बाउंड्री वॉल पर दौड़ती हुई निकल जाती हैं दो नन्ही गिलहरियां। उफ, मैं तो भूल ही गया उनसे पूछना सेतु समुद्रम की कथा। उफ, मैं तो भूल ही गया उनसे पूछना सेतु समुद्रम की कथा। भूलने से याद आया, यह तो भूलने की सुबह है।
भूलने से याद आया, यह तो भूलने की सुबह है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन, एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन, और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। एक एक कर बुहारना है अभी सप्ताह के बाकी तमाम दिन, और फिर बगीचे में गिरे हुए सूखे पत्तों के साथ उनमें आग लगानी है। हालांकि मुझे पता है वे फिर पैदा होंगे अपनी ही राख से फिनिक्स की तरह। हालांकि मुझे पता है वे फिर पैदा होंगे अपनी ही राख से फिनिक्स की तरह। बहरहाल फिल वक्त मुझे सिर्फ इस सुबह के बारे में सोचना है जो खिली हुई है अपराजिता की लता में नीले रंग की तितली बनकर। बहरहाल फिल वक्त मुझे सिर्फ इस सुबह के बारे में सोचना है जो खिली हुई है अपराजिता की लता में नीले रंग की तितली बनकर। शुक्रिया इंदु जी, आप बुलाइए हमारे दूसरे साथियों को। थैंक यू। बहुत सुंदर कविता। बहुत सचमुच में बहुत अच्छी पंक्ति थी आपकी। अब मैं संजीव कौशल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो सुना दे। जी शुक्रिया। ये चांस की बात है कि रास्ते में चलते हुए एक और ढाबा मुझे मिल गया जहां मैं रोशनी के बीच में बैठ पाया हूँ। आगे चाय की दुकान भी मिलेगी, घबराओ नहीं। हाँ सर, चाय की दुकान ही है दरअसल। आपकी वो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी कि जी, हम तो खुश हुए। सुनाओ। ये कविता है और उसका शीर्षक है आदिम राग। पेड़ आवाजों से लदे हैं, पेड़ आवाजों से लदे हैं, दूर तक बिखरी हुई है बातों की महक। सारा दिन भटकने के बाद घर लौट आई हैं चिड़ियां, कहानियों का चुग्गा वे साथ लाई हैं। पेड़ चुग रहे हैं, एक एक आवाज चुन रहे हैं। सारा दिन वे चिड़ियों का इंतजार करते रहे, बच्चों घोंसलों को थपकियां दे सुलाते रहे। चिड़ियां पेड़ों की जुबानें हैं, उन्हीं के कंठों में गुनगुनाते हैं वे जीवन का आदिम राग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। क्या कोई और कविता सुना दूं? जी, एक कविता है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब माँ की भाषा, वह भाषा जिसे माँ बोलती है। हमें अगर माँ की भाषा बोलनी पड़े, उसी में जीना पड़े तो मुश्किल होगा। हम पिता की भाषा बोलते हैं, पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं, व्यावहारिक होना सीखते हैं, मतलब जिससे काम निकलता है, जिसमें झूठ सच घुला रहता है। धीरे धीरे हमारी भाषा इतना मच जाती है कि जानना मुश्किल होता है कि हमारे भीतर क्या है। लोग कहते हैं जो माँ के बच्चे होते हैं वे बच्चे ही रहते हैं। हम बड़ा होना चाहते हैं, हम पिता होना चाहते हैं। वाह वाह, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। अब मैं कुंदन जी से अनुरोध करती हूँ कि वो नहीं, मैं उससे पहले रमा त्यागी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी कविता रखें। जी बढ़िया। एक बार फिर सभी को प्रणाम करते हुए स्त्री पर एक कविता सुनाती हूँ मैं आपको। जी। स्त्रियां सजा देती हैं हर दर और दीवार को, घर के कोने कोने को स्वयं को सजा देकर। स्त्रियां सजा देती हैं हर दर और दीवार को, घर के कोने कोने को स्वयं को सजा देकर। वे आती हैं सजी सजाई गुड़िया की तरह, वे आती हैं सजी सजाई गुड़िया की तरह, और किसी कोने में पड़ी रह जाती हैं रद्दी कागज की गुड़िया की तरह। क्या बात है, बहुत सुंदर। स्त्रियां जिंदगी के हसीन ख्वाब सजा कर आती हैं और फिर जिंदगी बिता देती हैं किसी बंधुआ मजदूर की तरह। आते ही वे अपने अहम को लटका देती हैं दीवारों की खूंटियों पर। आते ही वे अपने अहम को लटका देती हैं दीवारों की खूंटियों पर, और सजा लेती हैं पति के अहम को
बिस्तर की मखमली चादरों की तरह रिवाजों और संस्कारों की कीलों से गाड़ दिया जाता है। उन्हें जिम्मेदारियों के ताबूत पर टांग दिया जाता है, ड्राइंग रूम में सजे झाड़ फानूसों की तरह, जिसमें वे कभी झिलमिलाती हैं, कभी दिप दिपाती हैं, जलते बुझते दिए की तरह। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्त्रियां रसोई में सिर्फ खाना नहीं पकाती, वे धीमी आंच पर करेलों के साथ पकाती हैं अपने अरमानों को, पूरियों के साथ तलती हैं अपनी भावनाओं को। वे बच्चों के टिफिन में सिर्फ खाना नहीं डालती, हर कौर के साथ उनमें पोषित करती हैं संस्कारों को। खुद हर रोज मिलती झिड़कियों के साथ झाड़ देती हैं अपने मान और सम्मान को। खिड़की दरवाजों से धूल झाड़ते झाड़ते झाड़ देती हैं अपने अपमान को। वे अलमारियों में सिर्फ आभूषण और साड़ियां नहीं सहेजती, वे अलमारियों में सिर्फ आभूषण और साड़ियां नहीं सहेजती, वे सहेजती हैं घर की मान और मर्यादा को। पर्दों के पीछे छुपाती हैं अपने तिरस्कार और टूटती उम्मीदों को। वे झुककर सिर्फ बिखरा सामान नहीं उठाती, वे झुककर सिर्फ बिखरा सामान नहीं उठाती, पूरी ताकत से उठा लेती हैं अपने बिखरते हुए वजूद को। स्त्रियां सज धज कर सिर्फ अपने लिए तैयार नहीं होती, स्त्रियां सज धज कर सिर्फ अपने लिए तैयार नहीं होती, वे सजाती है पति के स्वाभिमान और सम्मान को। स्त्रियां भरी सभा में सिर्फ पल्लू नहीं संभालती, आंखों में नमी और होठों पर हंसी लेकर संभालती हैं अपने तिरस्कार को। आंखों में नमी और होठों पर हंसी लेकर संभालती हैं अपने तिरस्कार को। स्त्रियां घर की दीवारों को सिर्फ अलंकारों से नहीं सजाती, वे उन पर सजा देती हैं अपने टूटे हुए सपनों को। रोज किचन को साफ करते करते मिटा देती हैं अपनी पहचान को। बच्चों की परवरिश में मिटा देती हैं हर अरमान को और कर लेती हैं स्वीकार हर अपमान को। स्त्रियां सिर्फ मोम की गुड़िया नहीं होती, लेकिन पिघल जाती हैं धीरे धीरे हर ठंडे गर्म एहसास से। स्त्रियां छिपा लेती हैं अपने पुरुष की कमजोरियों को अपने अंतर वस्त्र की तरह। स्त्रियां छिपा लेती हैं अपने पुरुष की कमजोरियों को अपने अंतर वस्त्र की तरह। ओढ़ लेती हैं बांझ होने का आक्षेप फटी हुई ओढ़ने की तरह। स्त्रियां होती हैं घर का मुख्य द्वार, जो रोक लेती हैं घर में आने वाले हर व्यभिचार को। स्वीकार कर लेती हैं कटाक्ष जैसे हर पुरस्कार को। लौटा देती हैं द्वार से ही, लौटा देती हैं द्वार से ही कुछ बढ़ते हुए हाथों को सख्ती से इनकार करके। स्त्रियां स्त्रियां नहीं होती, स्त्रियां स्त्रियां नहीं होती, वो होती हैं अपने माता पिता की परवरिश का आईना, जिसमें वे सबको दिखाती हैं खूबसूरती से, जिसमें वे सबको दिखाती हैं खूबसूरती से, पर उसमें वो खुद कहीं नहीं दिखती, कहीं खो जाती हैं अपने ही घर संसार में। उन्हें ढूंढना है तो ढूंढिए अपने ही परिवार में, उन्हें ढूंढना है तो ढूंढिए अपने ही परिवार में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बस अब सिद्धार्थ जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता का शीर्षक है मुक्ति का दिन। वाह, क्या बात। एक दिन हम उन पापों के लिए नहीं पछताएंगे जो हमने किए। एक दिन हम उन पापों के लिए नहीं पछताएंगे जो हमने किए, उन पापों के लिए हम जरूर पछताएंगे जो हमने नहीं किए, जबकि बार बार चाहते थे करना। वाह वाह। एक दिन हम उन सभी भूल गलतियों को भूल जाएंगे। एक दिन हम उन सभी भूल गलतियों को भूल जाएंगे जो हमसे जाने अनजाने हुई। वे भूल गलतियां याद रह जाएंगी जो हम करना चाहते थे नहीं कर पाए। बहुत खूब, बहुत खूब।
एक दिन जब हम हिसाब लगाने बैठेंगे, एक बारगी उदास हो जाएंगे यह देखकर कि कितनी गैर जरूरी चीजों में समय गंवाते रहे। तब हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा होगा, होगा, उससे बहुत कम दिखेगा और हम डर जाएंगे। एक दिन लोगों के लिए तो आवाज नहीं। एक दिन हम लोगों के लिए तो रोएंगी जो साथ है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है कुंदन भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक दिन जीवन भर की संचित पूरी भीतर खाली खड़े सारे नैतिक उद्देश्य निष्फल हो जाएंगे। वह दिन जीवन की व्यर्थता। आगे बढ़ो हिंदू, आगे बढ़ो। नेटवर्क इशू है। हाँ, कोई बात नहीं है, अगर आप कहेंगे तो बोले लूंगी स्टेज पे और फिर से उनकी कविता हम सब सुनेंगे। तब तक मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कौशिक सर की आप हम लोग को आशीर्वाद दे अच्छे अच्छे अपनी रचनाओं से। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे अनुरोध किया था, आप पतली गली से निकल गए। आप क्या सोच रहे हो मैं बार बार निकलने दूंगा? बेटा आपको सुनानी पड़ेगी। ये किसी अध्यक्ष जी आपकी आवाज कट के आ रही है। इंदु जी वो कौशिक सर आपसे कह रहे हैं कि आप कविता पढ़िए, गीत पढ़िए जो आपको पढ़ना हो, ये कह रहे हैं वो। पहले भी कहा था, फिर से कह रहे हैं वो। हाँ अच्छा मैं सुन नहीं आवाज आई कि नहीं? आवाज नहीं आप आपसे ही कह रहे हैं कि अब आप पढ़िए, इस तरह बच के नहीं जा पाएंगी पतली गली से आप। हाँ ये कह रहे हैं। मैं कहाँ लोगों के सामने टिकती हूँ, बस मैं तो टूटी फूटी कुछ लिखती हूँ। मैं तो नहीं पढ़िए, सब साहित्य में सब विद्यार्थी हैं, एक ही नाव में हम लोग सवार हैं। पढ़िए आप। पढ़िए आप। एक रचना में पढ़ती हूँ। स्वागत है जी। गीत में गा देती हूँ कि लाशों का अंबार लगाने, दुनिया को शमशान बनाने, ये कैसा तुमने कर डाला, ये कैसा तुमने कर डाला, कर कसा कातिल जमाना, कर कसा कातिल जमाना। गलियां सोनी सड़कें गुमसुम, तपी घरों में मौत का सरगम, गलियां सोनी सड़कें गुमसुम, तपी धरा में मौत का सरगम, सन्नाटे धोते जीवन में दरक रहा सपनों का मौसम, दरक रहा सपनों का मौसम। दुनिया चीख रही है ऐसे, दुनिया चीख रही है ऐसे, दुनिया चीख रही है ऐसे, जैसे विधवाओं का रोना, जैसे विधवाओं का रोना, ये कैसा तुमने कर डाला, कर कैसा का बहुत कातिल जमाना। मिलना जुलना भी है मुश्किल, हवा ही जीवन का है कातिल, मिलना जुलना भी है मुश्किल, हवा ही जीवन की है कातिल, टूटा टूटा सा है हर दिल, टूटा टूटा सा है हर दिल, मानो अपने हिस्से, मानो अपने हिस्से में है सहमा
घर का कोना, सहमा सहमा घर का कोना, ये कैसा तुमने कर डाला, कर कसा का दिल जाना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। का दिल जाना, कर कसा का दिल जाना। लाशों का अंबार लगाने, दुनिया को शमशान बनाने, दुनिया को शमशान बनाने, ये कैसा तुमने कर डाला, कर कसा का जमाना, कर कसा का दिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना मधुर कंठ है ना आपका, मन करता है सुनते ही रहो। बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर। आप लोगों का प्रेम है और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, सच अब मैं में अब बहुत मैं सुंदर। अनुरोध मुझे मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझसे ये आदेश दे रहे हैं। अब सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अभी है हमारे पास 6-7 मिनट और जल्दी से अपनी बात, अच्छा भाई, अपनी रचनाओं से आशीर्वाद दें मुझे। चलो, मैंने मान लिया कि अब मैं आशीर्वाद देने की उम्र में जी आ गया हूँ। सबको आशीर्वाद और स्नेह भी, और जितना जिसको स्वीकार हो उतना प्यार। ठीक है, अधूरे प्यार की कविता मैं नहीं सुना रहा हूँ। आज मेरा मन बिल्कुल टोटली अलग तरह की कविताओं के साथ आपसे मिलने का है। मैं महाकवि सम्मेलन शब्द से घबरा रहा था और मुझे लगा महासम्मेलन तो हो सकता है कवियों का, हम तो लघुता की तरफ बढ़ने वाले सारे के सारे प्राणी हैं। ये महाकवि सम्मेलन कि मैं चिंतित था, लेकिन जब कविताएं मैंने सुनी तब मैं आश्वस्त भी हुआ कि महान कविताएं अगर उतर आए संयोग से किसी भी कार्यक्रम में, तो वो महाकवि सम्मेलन हो या ना हो, वो महाकवियत्री सम्मेलन तो हो ही। ये मैं दो स्त्री कंठों के कारण कह रहा हूँ। मेरे बाकी 3-4 पुरुष भाई हैं, मैं उनको छोटा नहीं कर रहा, पर कहते हैं यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। तो बाकी मित्रों को भी प्रणाम और आप दोनों को भी। कल क्योंकि मातृ दिवस है और स्त्री मूलतः मातृशक्ति ही है, चाहे वो कल जन्मी है तब भी, और वो 93 साल की बूढ़ी माँ है तब, बीच में जो और पड़ाव आते हैं उन सब में भी वो माँ ही है। कम से कम जब खाना खाते हैं सुबह शाम, तब तो हमें ये भाव याद आ ही जाता है। मातृत्व ना हो तो इतना पोषण भी ना हो। ये तो हो गई मेरी साहित्यिक बातें और सच्ची। अब कविता पर आ रहा हूँ, हल्की कविता सुनाने जा रहा हूँ, घबराना मत, क्योंकि वैसे देश पर बहुत बोझ था। थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन घबराना मत, 6 मिनट में पूरी हो जाएगी। ठीक है, सुनाओ इंदु जी। कोई बात नहीं, हम 10 मिनट ऊपर भी सुन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मुझे बेहोश अपने नहीं, आपकी कविता हम 10 मिनट बाद देर तक भी सुन सकते हैं। अब तो बस हमारे पास समय है। ठीक है बेटा, मैं शुरू कर रहा हूँ। जी जी। ची करती चैनल वाली हिंदी बोलूं। ची कर, आपके चैनल को मैं चैनल नहीं कह रहा हूँ, याद रखना। मैं समझ गई। ची करती चैनल वाली हिंदी बोलूं, क्या कबीर की भाषा में मैं लफ्ज टटोलूं। वाह वाह, सड़े हुए छोटा सा चूहा हूं मैं भी अपने बिल का, छोटा सा चूहा हूं मैं भी अपने बिल का, सड़े हुए जेहन का हूं मैं काले दिल का। मतलब रंग ही सांवला नहीं है, दिल भी काला है। ये बात मैं घोषित रूप से कह रहा हूँ क्योंकि सच है, ये सच। किसको छोड़ूं, किस किस के घूंघट पट खोलूं, नीची करती चैनल वाली हिंदी बोलूं। न्यायालय में अंग्रेजी की गुटर गुटर है,
अभी क्या बात, 10 बहुत साल हो सुंदर। गए, वर्तमान सरकार भी दावा करती है भारतीयता। तो भाई जिस देश के न्यायालयों में आपके देश की भाषाओं में ना वकील बोल रहे हैं, ना न्याय अधिपति बोल रहे हैं, हमारी दिशा और दशा तो देखो। न्यायालय में अंग्रेजी की गुटर गुटर है, स्कूलों में दीनहीन की भाषा हिंदी। हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, तो आप बेचारे से आते। न्यायालय में अंग्रेजी की गुटर गुटर है, स्कूलों में, जानबूझ के स्कूल को स्कूल कह रहा हूँ, स्कूलों में दीनहीन की भाषा हिंदी, और निर्वसना को झूठ मूठ के वसन दिए। निर्वसना को हिंदी के लिए बोल रहा हूँ, झूठ मूठ के वसन दिए हैं, और लगा दी है माथे पर झूठी बिंदी। बहुत सुंदर, क्या बात। सपने देने हैं भाषा को अच्छे दिन के। इस देश ने पिछले 10 साल में सिवाय अच्छे दिन के सपने देखने के और कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैंने भी देखे, मैं क्या पीछे रहता भाई। सपने देने हैं भाषा को अच्छे दिन के, आंख मूंद कर थोड़ा थोड़ा मैं भी सो लूं, चींची करती चैनल वाली वाह। बहुत बढ़िया। बहुत और भक्ति काल में, अभी मेरा प्रवचन थोड़ा लंबा हो जाता, पहले सावधान किया था मित्रों, क्या करूं, बिल्कुल बात बिल्कुल। लंबी है। भक्ति काल में राम रटा करती थी हिंदी, इसलिए तुलसी आए, रहीम आए, रसखान आए, जायसी आए, मीरा आई, तुलसी आई, सूर आए। भक्ति काल में राम रटा करती थी हिंदी, और रीति काल में राजाओं के चंवर डुलाती। मैं रीति काल की बात कर रहा हूँ, चाहूं तो ये कह सकता हूँ कि आजकल भी हम रीति काल में जी रहे। भक्ति काल में राम रटा करती थी हिंदी, रीति काल में राजाओं को चंवर डुलाती। भारतेंदु ने भारत भू का भार छुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र मिश्र की बात कर रहा हूं। भारतेंदु ने भारत भू का भार छुआ था, और समर में, जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, और समर में आजादी के नगमे गाती, तो पलड़ों में बटा रहा है भाषा का तन। मन तो था मन के जैसा, पर नहीं कटोरू, चींची करती बहुत चैनल बढ़िया। वाली हिंदी बोली। आधी कविता हुई है, समय है तो पूरी करूं, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं नहीं नहीं, नहीं, आप पूरी 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 कर कीजिए। लो। चलो बेटा, कह रहे हो तो। नया समय है, मद वाले, मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ, मद वाले की बात कह रहा हूँ। मेरे शब्दों से गलत अर्थ लोग निकाल, पर अगर मैं उनको याद कर रहा हूँ तो किसी कारण से। नया समय है, मद वाले मद मस्त घूमते, अंध भक्ति की मैं पीकर हर रोज झूमते। क्या बात, और बहुत सुंदर। हिंदी का उद्धार करेंगे, करें मत वाले हाथी। हाथी वाली पार्टी हमें इस देश, जिन्होंने बहुत गरीबों का भला किया है, कमाल कर दिया। हिंदी का उद्धार करें मत वाले हाथी, अंधियारे के पूजक, ना दीपक ना बात। क्या बात, बहुत इनके सुंदर। पांव तले जो आए सब कुचलित हैं। कुचले जाने का नया शब्द बनाए, कुचलते कुचलते। पांव तले, इनके पांव तले जो आए सब कुचलित हैं। उनकी पीर पढ़ूं फिर मैं भी हंसकर रो लूं, चैनल वाली। आखिरी बचा है मेरे मित्रों। कल आई थी हिंदी जी सपने में मिलने, कल आई थी हिंदी जी सपने में मिलने, फूली फूली सरसों की तरह से खिलने। कल आई हिंदी जी सपने में मिलने, फूली फूली सरसों की तरह से खिलने। बोली अपना मुंह खोलो तो पूरा खोलो। क्या बात, बहुत सुंदर। बोली अपना मुंह खोलो तो पूरा खोलो, बोलोगे तुम, हिम्मत है।
बोलोगे तुम पहले अपनी जीभ टटोलो। वाह। मैंने कहा समय आने दो, यह भी होगा। चूल्हे को सुलगालूं, पहले रोटी खोलूं, बहुत सुंदर। डीजी कश्मीर चैनल वाली हिंदी बोलूं, या कबीर बहुत की बढ़िया, भाषा में नब्ज टटोलूं। बहुत तो सुंदर। मैं बहुत वाह, पहली बढ़िया। बार इधर गया बेटा, इधर पहले कभी नहीं जाता था आपके चैनल पर। और मैं अपने सभी मित्रों का बहुत प्यार के साथ, उसमें हिंदू भी मित्र हैं और रमाजी भी मित्र हैं, और क्योंकि पहली बार मिला हूँ कई मित्रों से, तो कागज जिस पे नाम लिखे थे वो एक तरफ कर दिया। उनकी ऊंची कविताओं के कारण उनको प्रणाम करता हूँ मन से, और दो देवियों को नमन पहले ही कर चुका हूँ, कविताओं के कारण, कंठ के कारण और सरोकारों के कारण। आशा बहुत करता बहुत हूँ बहुत बहुत आभार आपका। हम सबकी और अच्छी शाम गुजरे, और धन्यवाद जिनको करना चाहिए वो हमारा कर ही देंगे, नहीं करेंगे तो हम मान लेंगे कि कुछ रहेगा कर। नहीं, उससे पहले मैं आप सबको ना बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है जिसको हम भूल रहे हैं। तो अगर और इनकी, मातृ दिवस भी है, उसकी भी अनंत हाँ, शुभकामनाएं आज आप सबको। कल मातृ दिवस है और परसों जो है बुद्ध पूर्णिमा है। जी। तो मातृ दिवस में तो माँ के लिए कई कविताएं आ गई, दोनों दोनों उसमें, लेकिन जी कुछ पंक्तियां मैं बुद्ध पूर्णिमा के लिए आपके सामने रखना चाहती थी, अगर आपका समय जी जी इजाजत। रख लो रख जी लो रख जी। बुद्ध होना आसान है, घर बार छोड़कर बुद्ध होना आसान है, पर क्या घर में रहकर बुद्ध होना आसान है? जिम्मेदारियों से भागना आसान है, क्या उन्हें निभाना आसान है? सिद्धार्थ के लिए बुद्ध होना आसान था, क्या यशोधरा के लिए बुद्ध होना आसान होता? सोचें, अगर यशोधरा चली जाती पुत्र और पति को छोड़कर बुद्धत्व पाने की खोज में, तो क्या समाज स्वीकार कर पाता उसे? बहुत आसान था सिद्धार्थ के लिए गृह त्याग करना, क्या यशोधरा के लिए आसान होता? क्यों पुरुष ही पा लेता है बुद्धत्व स्त्री को त्याग कर, स्त्री क्यों नहीं पा लेती बुद्धत्व? यह यक्ष प्रश्न कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। स्त्री क्या का बात। बुद्धत्व स्त्री का बुद्धत्व क्या कभी स्वीकार कर पाएगा ये समाज? पुरुष स्त्री को त्याग कर हो जाता है महिमा मंडित, पुरुष स्त्री को त्याग कर हो जाता है महिमा मंडित, और स्त्री त्याग की प्रतिमूर्ति होते हुए भी त्याग नहीं सकती अपने पुरुष को, अपने परिवार को, बुद्धत्व की खोज के लिए, बुद्धत्व की खोज के लिए। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 हम धन्यवाद इस मैं मंच का। निवेदन करूंगा हाँ संसार जी। की तमाम पत्नियों से कि वो जी। कब से गृह त्याग करने की तैयारी कर। ये ठीक है आप जरा, आप और तैयारी के ना कहिए, आप एक बार कह दीजिए फिर देखिए। ऐसे चलो ये परिहास है। मैं आप ही मैं आप ही पाओगी। अपने बारे में कह सकती हूँ कि वो दिन में 4 बार जरूर कहते होंगे कि मैं तो चली जाऊंगी। नहीं नहीं, और पत्नियां नहीं कहती, धमकी देते हैं पति। नहीं नहीं, क्या कहती हैं कि तुम रहो, मैं के गई। तो हाँ, ये तो 4 बार उनसे धमकियां मिलती ही मिलती हैं। अब लेकिन मायके जाने वाली पत्नियां कम हो गई हैं वो। हाँ, घर में लेकिन सच्चाई सच्चाई धमकी रहती है, ये बात है। एक दिन लेकिन इंदु सच्चाई है कि सिद्धार्थ नहीं बन पाती हैं महिलाएं, बस वो कह के रह जाती हैं। नहीं, बन ही और नहीं वो सकती, बन क्योंकि नहीं उनके सकती। लिए घर परिवार पहले आ जाता है। आप खुद सोचिए, बच्चे को जब ही छोड़ के, सिद्धार्थ, पत्नी को छोड़ के पति चला जाए, और सिद्धार्थ ने क्या तपस्या की जो यशोधरा ने की? बिल्कुल मान लिया, बिल्कुल। देखा देवी जाए तो तो। मान लिया। अरे मान लिया भाई, हम पुरुष अपराधी हैं, मान लिया। ठीक है तो क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बहुत अच्छे लगा, और आपकी रचनाएं बेहद बेहद अच्छी थी। और सबों बहुत ने बहुत बहुत, हाँ, सबों ने बहुत बढ़िया, मणि मोहन जी की रचनाएं इतनी उत्कृष्ट